जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 5000 स्कूल को मर्ज करना, और यह काफ़ी मेरे हिसाब से दुखद है। और दुखद इसलिए है कि जो प्राइमरी स्कूल सरकार ने बनाए थे, उन स्कूलों को चलाने का जो जिम्मा था वो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर जो भी सरकार होती है उत्तर प्रदेश सरकार की होती है, जो उसको संचालित करते हैं। आज हम सभी लोग ये चीज़ बड़ा एक दुखद हो रहा है, एक संकोच में है कि आज 5000 स्कूल अभी बंद करने के या मर्ज करने के कगार पे आ गए। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को दिक्कत होता है तो उन गरीब बच्चों को और ख़ास करके दिव्यांग साथियों को, जो दिव्यांग हैं, जो खास करके लोकोमोटर है, टोटली ब्लाइंड है, जो दोनों पैरों से चल नहीं पाते, ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा चीज़ कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वह अति निर्धन घर से आते हैं, अति गरीब घर से आते हैं, और गरीब घर के बच्चे को ही प्राइमरी स्कूल में मतलब पढ़ने का पढ़ते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में नामांकन करा देते हैं या फिर वहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर ये बच्चे नहीं शिक्षा ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारियां हैं कि उन तक क्यों हम अपनी शिक्षा को नहीं पहुंचा पा रहे, पहला चीज़। दूसरा कि हमको आज स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी नाकामियां हैं कि हम स्कूलों का संचालन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, या फिर हम उस चीज़ को अगर इस भाषा में कहें तो हम देखने के काबिल नहीं थे कि हम उसको देख पाए। तीसरा चीज़ कि जो स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, क्या वो अपना काम अच्छे से कर रही थी? अगर कर रही थी तो क्यों बच्चे 50 से कम थे, वो क्यों नहीं आज अपने बच्चों को बढ़ाने में सक्षम हो पा रहा है? क्या अगर टीचर उसमें है तो क्यों टीचर बच्चों को लाने में या फिर बच्चों को गुणवत्ता देने में सक्षम नहीं है? अगर बच्चे स्कूल से जा रहे हैं या 50 बच्चे कम हो रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है? कौन जिम्मेदार हो सकता है? ये सब सारे सवाल आज हर एक मन में, हर वह गरीब व्यक्ति के मन में चल रहा है जो गरीबी से जूझते हैं या फिर जो गरीबी से अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। दूसरा चीज़ कि हम सभी वो ये भी चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि क्या जो टीचर्स हैं वो अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वहन कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उस पे वो आम जनता पे, अगर टीचर अपनी काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती है और जो उसके मैनेजमेंट करता है या फिर जो उसको मैनेजमेंट करते हैं उनकी भी गलतियाँ। अगर वो सारी चीज़ गलतियाँ अगर हम ये केवल विद्यालय बन करके उन गरीब पे ही मोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी और उनके साथ वो खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। हर वह विद्यालय जिसमें 50 बच्चे हैं, उसमें अगर 5 टीचर हैं, अगर एक विद्यालय में हम माने कि 5 टीचर हैं तो उन पाँचों टीचर का क्या कर्तव्य था? क्या वो अपने केवल सैलरी लेने के लिए ही आ रहे थे? क्या वो अपनी कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहे थे? अगर नहीं कर रहे थे तो फिर जो बीओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है, वो क्या कर रहे थे? उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही थी? कि इत्यादि सब प्रश्न जो है मन में उमड़ रहे हैं। और मैं ये तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी तो मर्ज करने से बेटर होगा कि आप एक बार उनके साथ एक अच्छी योजना बनाइए, एक अच्छी कार्य योजना बना करके उनके साथ कहिए कि भाई आपका जो दायित्व होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी कटौती होगी, आपकी ट्रांसफ़र पे आप उस पर नियम लगाएं। मुझे लगता है कि गरीब बच्चों को या फिर उन गरीब परिवार को आप गलत ऐसा निर्णय होगा कि हम उस पर कोई चीज़ थोप दें कि नहीं विद्यालय हम मर्ज कर देंगे। वह गरीब व्यक्ति अगर इतना सक्षम होता तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपने बच्चों को कैसे पहुंचा पाएगा? दूसरा चीज़, बहुत सारे हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या वो अगर वो गांव में बच्चा होगा तो वहाँ पर पढ़ पाएगा? एक्सीडेंट से चांसेस कम होंगे। अपने घर पे होगा, विद्यालय जाएगा, सुरक्षित होगा। मैं एक सीधा सा बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो टीचर हैं
वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करें और वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं जो कार्य करने में सक्षम हो पा रहे हैं उनको अच्छे से कर पाने में वो सक्षम हो। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा, सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ और दूसरा चीज़ कि जो टीचर है वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करें। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।